बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, हाउ आर यू। जी तो चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ, जहाँ पर मैंने ले लिया लेमन और थोड़ा सा ले लिया है मैंने जी कोकोनट ऑयल। और अब यही ऑयल मैं लेमन के ऊपर लगाकर इसको एक कंटेनर में रख के तो फ्रिज में रख दूँगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे ये लेमन कम से कम 2 वीक्स चलेंगे, इससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। आपने इसको कवर करके तो फ्रिज में रख देना है। ऑयल लगाने से ये बैक्टीरिया सेव हो जाएंगे और बिल्कुल भी गलेंगे नहीं और ना ही जल्दी ख़राब होंगे, तो हमारे पैसे भी बचेंगे और लेमन भी। नेक्स्ट टिप जो है, इस तरह के शॉपिंग बैग को लेकर है। प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग होते हैं, इनको अगर हम किसी मुनासिब तरीके से तय करके ना रखें तो ये बहुत ही ज़्यादा दराज़ों में गंद डालते हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं, सारी चीज़ों को उलझा के रख देते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जब तक हम इनको एक मुनासिब शेप में ना बना कर रखें तो ये ऐसे ही बिखरे बिखरे से रहते हैं। जी तो ये जो शेप है ना, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आप देख सकते हैं ये कौन सी शेप है, आपको समझ तो आ गई होगी। शॉपिंग बैग को इस तरह 3 फोल्ड कर लेने हैं, तय लगा लेनी है और इसको आपने इस तरह समोसा शेप बनाते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। नेक्स्ट पे आके एंड पे आके जो ये देखे थोड़ा सा जो पीस बच गया था हमारे समोसे का, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, तो ये बिल्कुल एक समोसा बन जाएगा। और एक ट्रेन ने मेरी मत मारी हुई है, जिस वक्त भी मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो ट्रेन आ जाती है और मुझे बार बार वॉइस ओवर डिलीट करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं डिलीट नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही चलने दूँगी। बहुत डिस्टर्ब करती है ये ट्रेन, बहुत ज़्यादा आती जाती हैं ट्रेनें, तो वीडियो का काम करते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इस तरह ये देखें ये कितनी प्यारी सी शेप बन गई है। और इसको अब मैं अपने दराज़ों में किसी कंटेनर में डाल के रख दूँगी, किसी जार में डाल के रख दूँगी, तो बिल्कुल ये सेव हो चुके हैं और ना ही दराज में गंद पड़ेगा। नेक्स्ट टिप ऑयल को लेकर है। जब हम इस तरह का पैकेट लेकर आते हैं ऑयल का, तो इसको हम अगर जग में डालते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिर ही जाता है। तो इस गिरे हुए ऑयल पे आप थोड़ा सा इस तरह आटा डालें और इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ये हमारे काम आने वाला है। आप एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से ड्राई होने दें। आटे को ऑयल के ऊपर डालें तो ये इस तरह सारा ऑयल जो है आटे में जज़्म हो जाएगा। तो आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको आप एक प्लेट में निकाल के रख लें। बिल्कुल भी आपने इसको आटे को और ऑयल को ज़ाया नहीं करना, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। इस तरह ये सारा ऑयल जो है आटा हमने टॉप काउंटर से उठा लिया है। इसको आप अगर चाहें तो जब आप पराठों के लिए आटा गूंदते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होगा। अगर आप पराठों में यूज़ नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा इसमें पानी डालें, इसको थोड़ा सा सख्त करें और छत के ऊपर जो आपने बर्तन रखे हुए थे परिंदों को पानी और दाना डाल के उसमें डाल दें, ताकि परिंदे खाएं भी और हमें दुआएं दें, हमारे रिज़्क में इजाफा हो। नेक्स्ट टिप एप्पल को लेकर है। एप्पल हमारे जो है अब आप जानते हैं कि ऐसा ऐसा गर्मी का मौसम शुरू होने लगा है, काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो चुका है। तो अब जैसे एप्पल घर में आएंगे तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे, तो बहुत ही बेस्ट तरीका आपके साथ शेयर करेंगे कि खुले बर्तन में पानी ले लें। इसमें 2 टेबल स्पून आपने वाइट विनीगर शामिल कर देना है, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे जी हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा कि एप्पल जो हैं वो हमारे सेव हो जाएंगे, बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। इनको आपने एप्पल को पानी में डिप करके कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, एक ले लेनी है प्लास्टिक की बास्केट, इसमें एप्पल रखें और इस स्टेज पे आपने एप्पल को वॉश बिल्कुल नहीं करना। जिस वक्त आपने एप्पल यूज़ करने हों खाने हों तो उसी वक्त आप इनको अच्छी तरह से धो लें, या फिर आप किसी पेपर से किचन टॉवल जो उससे साफ़ करें और इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट टिप फिर लेमन से रिलेटेड है। लेमन को हम कैसे इसका जूस हम लेमन से ज़्यादा निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हाथों की मदद से आप इस तरह दबाव डाल के ज़ोर लगा के थोड़ा सा इसको रोल कर दें, तो देखिएगा आपके एक लेमन से कितना ज़्यादा जूस निकलता है। ये मेरी आजमाई हुई टिप है और इस तरह लेमन सॉफ्ट हो जाता है तो जूस बहुत अच्छे तरीके से निकल आता है। इसी तरह ये दूसरा लेमन भी बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको लाइव रिजल्ट इसका दिखाती हूँ। इस वीडियो में जितनी भी टिप्स हैं ये मेरी सारी आजमाई हुई हैं और जब तक मुझे किसी एक भी चीज़ के बारे में मैं श्योर ना हूँ तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये देखें जी, एक ही लेमन निचोड़ने से इतना ज़्यादा जूस निकलेगा और लेमन भी अभी वो जो बेबी लेमन होते हैं ना वो है, लेकिन फिर भी इसमें से देखिए आप कितना ज़्यादा जूस निकल रहा है। छोटे से जो लेमन है लेकिन जूस इस तरह के ट्रिक के बाद काफ़ी ज़्यादा निकला है। आजकल जो मौसम की गड़बड़ है, तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी भी ख़राब है, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। और इस
रेमेडी ने तो मत मारी हुई है। यूट्यूब पर भी इसकी धूम है और टिकटॉक पर भी। इन लकड़ियों ने ना धूम मचाई हुई है। हर लड़की जो है ना ये रेमेडी बना रही है, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने तो खैर काफ़ी अरसे से यूज़ भी कर रही हूँ और इसका बेस्ट रिज़ल्ट मुझे मिला है। और अब बेस्ट रिज़ल्ट हासिल करने के बाद ही मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये जी कोई शतूत, शीशम, कीकर की दरख्त की लकड़ियाँ नहीं हैं, ये मुलैठी है जो कि हमारी घर में मुलैठी आती है, जिसको हम कहवे में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेडिसन में भी यूज़ होती है, जो कि मेकअप की आइटम में भी यूज़ होती हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए आज की जो रेमेडी है वो बनाते हैं। जहाँ पर मैंने ले लिया शीशे का एक जार, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके धूप में रख दिया था सारे दिन के लिए, ताकि ये स्टेराइज हो जाए और बिल्कुल भी इसमें कोई पानी का कतरा ना रह जाए और ना ही हमारी ये रेमेडी ख़राब हो। यहाँ पर ये दो किस्म का ऑयल इस्तेमाल होंगे, एक ऑलिव ऑयल है और एक कोकोनट ऑयल है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है। इस रेमेडी से क्या होगा कि आपके डार्क सर्कल चेहरे से ख़त्म होंगे, लटकी स्किन जो है वो भी गायब हो जाएगी और चेहरे के दाग धब्बे और जितने भी आपके स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इंशाल्लाह इस रेमेडी से ख़त्म होने वाली हैं। और इसी तरह ये कोकोनट ऑयल है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। आपने अच्छी तरह से चम्मच को भी ड्राई कर लेना है और जार को भी। अगर इसमें पानी चला गया तो हो सकता है कि इसमें फंगस लग जाए, तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, रेमेडी ज़ाया जाएगी और पैसे भी ज़ाया होंगे। आपने केयरफुली ये सारी रेमेडी बनानी है ताकि आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले। और यह है जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमने डालनी है इसमें 2 टेबल स्पून। जितना ऑयल हमने डाला है 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अब हमने इसे डबल क्वांटिटी में ग्लिसरीन ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून जी इसमें जाएंगी ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन जो है ये भी स्किन के हवाले से बहुत अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये स्किन को सॉफ्ट करती है, झुर्रियाँ ख़त्म करती है और इसका डेली बेस पे जो यूज़ है इससे आपकी स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा हो जाएगी और शाइनिंग वाली हो जाएगी। इस रेमेडी से आपको मिलने वाली है ईद तक जी एक ग्लास स्किन। अगर आपने ये रेमेडी यूज़ कर ली तो इंशाल्लाह आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। और ये है जी एवियन कैप्सूल है, ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 400 ml। और अगर आप 200 ml यूज़ कर रहे हैं तो आपने दो यूज़ करने हैं, लेकिन मेरे पास ये 400 ml के है तो मैं एक ही यूज़ करूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इनको धूप में 2 दिन के लिए रख देना है। और अगर बाहर कंट्री आप रह रहे हैं तो फिर आपने किचन में इनको रखना है और 3 दिन या 4 दिन के लिए किचन में इसको रहने देना है, ताकि इसको हीट मिलती रहे और इस सारे चीज़ों का जो प्रोसेस है वो अच्छे से रिज़ल्ट दे आपको। और अब जी जो जो लास्ट इसमें चीज़ जाएगी वो है जी मुलैठी स्टिक। इसको हमने इस तरह लटा के रख देना है, बिल्कुल भी हमने इसको खड़ा करके नहीं स्टिक को रखना। जब तक ये डिप नहीं होगी ऑयल में तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका अच्छे से इस्तेमाल करके ही हम अपनी स्किन को अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं जी। अब इसको आपने 2 दिन के लिए धूप में रखना है और इसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू करना है। और अगर आप इसको ठंडी जगह पे रख रहे हैं तो बेस्ट है कि आप इसको किचन में रखें और 3 या 4 दिन के बाद इसका इस्तेमाल शुरू करें। अल्लाह